यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। क्या उत्तर प्रदेश जैसे बड़े स्टेट में जहां पर 80 की 80 सीटें जीतने का दावा बीजेपी कर रही थी, जहां पर राम मंदिर की लहर की बात हो रही थी, वहां पर बीजेपी की रणनीति फेल हो गई और अखिलेश यादव का जो सोशल मैकेनिज्म है वो काम कर गया? देखिए, ये तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि बीजेपी की रणनीति फेल हो गई, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी होगी किसी भी तरह से इसकी समीक्षा करना कि कहां पे कुछ कमी रही। ये मैं जरूर कहूंगी कि जो हमने उम्मीद की थी, जो हमारा अनुमान था, उससे उसको लेकर यूपी में जो जिस तरह के नतीजे आए हैं, जाहिर सी बात है उससे मायूसी जरूर होती है। लेकिन इस बात की जरूर मुझे खुशी है कि एक बार फिर से हमारी सरकार बन रही है। हाँ, जो बहुमत हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिसका तवक्को कर रहे थे, वो जाहिर है कम हुआ है। और हम जो देख रहे हैं कि यूपी में जो है, बिना लाग लपेट के मैं बात रखूंगी कि वाकई में ये चिंता का सबब है, फिक्र करने की जरूरत है, और बहुत ही इस पर आत्ममंथन करना होगा कि यूपी में एक बहुत बड़ा एक झटका है, कमी है जरूर, और राजस्थान में भी हमारी सीटें कम आई हैं। और लेकिन इसके बाद में इसके बावजूद मैं ये कहूंगी कि ऐसे बहुत सारे और प्रदेश है, चाहे आप देखेंगे कर्नाटक, उड़ीसा, अगर आप देखेंगे, आप केरल या तमिलनाडु में हमारा वोट इसमें कोई दो राय नहीं है शाजिया जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन राज्यों में जहां पर एक्सपेक्टेशन लोगों को इतनी नहीं थी, हो सकता है बीजेपी को हो, वहां पर बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन वहां जहां से 14 और 19 में बड़ी मेजॉरिटी के बल पर सरकार आप लोगों ने बनाई थी, जिन राज्यों को कहा जाता था कि अगर ये राज्य इंटैक्ट बीजेपी के साथ रह रहे हैं तो फिर बीजेपी को देश में हराना या सत्ता से दूर करना मुश्किल होगा, उन राज्यों में आप पिछड़ गए हैं, झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी थोड़ा सा इंतजार और है। लेकिन लोकेश जिंदल, आप कैसे देख रहे हैं अभी तक के जो रुझान है? मैं अपनी बात खत्म देखिए, इससे पहले मैं कुछ भी कहूं, अपनी बात खत्म, मैं एक बात कहना चाहूंगा। मैं वापस आऊंगा आपके पास। हाँ, कि लोकेश, इस चुनाव ने राहुल गांधी के नेतृत्व को और इनकी क्षमता को स्थापित कर दिया है। राहुल गांधी जी, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, न्याय यात्रा की, और एक ऑल्टरनेट जिस तरह से स्थापित किया, उससे एक नई दिशा मिली, कांग्रेस उभर कर आई, और उसका परिणाम पूरे देश के सामने है। यह एक तरह का इतिहास रच दिया है राहुल गांधी जी ने। और वर्तमान में जो स्थिति है वो कुछ ऐसी है कि अगर मैं जेडीयू की बात करता हूं, टीडीपी की बात करता हूं, ये सभी कांग्रेस के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होंगे एक कोएलिशन बनाने में। नहीं लोकेश भाई, आगे कांग्रेस के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होंगे, लेकिन कांग्रेस का भी एक अपना इतिहास है कि इतने सारे लोगों को एक साथ लेकर चले, किसी और को पीएम बना दिया, वो सरकार कितनी देर तक चलती है, टिकती है, वो एक अलग बात है। कांग्रेस का इतिहास है कि उसने कोएलिशन पॉलिटिक्स सक्सेसफुली कैरी आउट की है। नहीं सर, तो अकेले अपने दम पर बहुमत नहीं मिलेगा, तो कोएलिशन तो करना ही पड़ेगा ना, चाहे आप हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। उनको भी अकेले बहुमत नहीं मिल रहा है तो मजबूरी है सबको साथ लेकर चलना। आपको भी अकेले बहुमत नहीं मिलेगा तो मजबूरी है सबको साथ लेकर चलना। और आपकी तो सीटें अभी भी बीजेपी के आधी से भी कम है। देखिए, हम ठीक है, पिछली बार की तुलना में बहुत ज्यादा है। राहुल गांधी को आप लोग क्रेडिट दे रहे हैं, देना भी चाहिए, वो बनता भी है, लेकिन अभी भी बीजेपी से आधे से भी बहुत कम है। सुनिए, एक चीज और है लोकेश भाई, लोकेश जिंदल को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली। क्या कांग्रेस की खुशी या इंडी गठबंधन की खुशी इसी बात में है कि कम से कम हम बीजेपी को अभी तक जो रुझान आ रहे हैं उसमें मेजॉरिटी तक नहीं पहुंचते हुए देख रहे हैं? क्या सिर्फ इस बात से आप खुश हैं? देखिए, मेजॉरिटी तो बहुत दूर है, बीजेपी की केवल 240 सीटें हैं, तो मेजॉरिटी के अंक से तो बहुत दूर है बीजेपी। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई 1 या 2 सीटों से या फिर कोई साथ में गठबंधन के पार्टनर से 300 क्रॉस या 325 की सीट तक पहुंच रही होगी। नहीं, मैं आपकी खुशी पूछ रहा हूं कि आज आप खुश हैं इस वजह से कि बीजेपी को आपने पहले रोक लिया, नीचे रोक लिया, या दुखी हैं इस वजह से कि आप लोगों ने सोचा था 295 क्रॉस कर जाएंगे, वो नहीं हो पाया? हमने संविधान बचाया, लोकतंत्र बचाया, और वो सभी जो भारत का मूल ढांचा है
उन सबको हम बचाने में सक्षम रहे। ठीक है, को एक साथ इकट्ठा किया। एक बार धर्मेंद्र जी का रुख करते हैं, फिर मैं अविनाश जी का रुख करूंगा। लोकेश भाई, एक बड़ी आपकी अच्छी बात है, एक बड़ी आपकी अच्छी बात है, जो आपको सफलता मिली उसकी आपको बधाई हो, जितनी सीटें पर आप बढ़ रहे हैं। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प आपने बात कही, उनकी सिर्फ 246 है, आपकी 100, वो 246 20 सिर्फ है, और आपकी 100 शायद आपको उससे ज्यादा लग रही है। दूसरी तरफ वो जितने हैं आप गठबंधन में भी उतने नहीं हैं, वो अकेले जितने हैं आप गठबंधन में भी उतने नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल धर्मेंद्र जी लड़ी गई। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इंडिया ब्लॉक की, तो इंडिया ब्लॉक ने पहले ही तय कर लिया था कि कोएलिशन पार्टनर्स के साथ में चुनाव लड़ा जाएगा। ठीक है, नहीं, कुछ अलग बात मैं ये कह रहा हूं कि भाई आपने गठबंधन में जितनी सीटें हासिल की हैं, बीजेपी अभी भी, हालांकि रिजल्ट अभी बाकी है, रुझान है, कुछ ही रिजल्ट आए हैं, अकेले उससे ज्यादा, अकेले बीजेपी उससे ज्यादा है। संविधान अनुसार तो आप इस बात से खुश हैं कि आपने इंडिया गठबंधन को 232 पर पहुंचा दिया, भले ही कांग्रेस 100 सीट पर अटक गई है। बात 100 हो या 250 हो या 200 हो, ठीक है। जब अविनाश जी, विद्या, मैं आपको रोक रहा हूं। धर्मेंद्र जी को मैं ज्यादा इंतजार इसलिए नहीं करवाना चाहता हूं क्योंकि आज उनका दिन है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर सबसे बड़ा गेंद किसी को हासिल हो रहा है तो वो अखिलेश यादव को, क्योंकि बिना यूपी में इस तरीके की सफलता हासिल किए जो अभी ट्रेंड दिख रहे हैं, तो बीजेपी अकेले बहुमत के पास आसपास तो पहुंच जाती, ये तय था। तो धर्मेंद्र भाई, दो बातें, अगर मैं पूछूं कि आप किस चीज को क्रेडिट देते हैं, प्लस दूसरी बात है अभी तो काफी दूर तक सफर तय करना है, आगे कैसे? राकेश जी, आप भी इस बात से सहमत होंगे कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। तो अगर उत्तर प्रदेश में हम 46 सीटों पर अभी आगे हैं गठबंधन के साथ, तो रास्ता तो हमने ज्यादा तय किया उत्तर प्रदेश में, तो दिल्ली का रास्ता हमारे लिए मुफीद है। और इस बात को मैं पीएम की दावेदारी नहीं, ये तो इंडिया गठबंधन तय कर लेगा, लेकिन आप भी इस बात से सहमत है, मैं भी सहमत हूँ, भारत के जितने बड़े से बड़े पॉलिटिशियन हैं सब सहमत है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। और धर्मेंद्र भाई, ईवीएम को दोष नहीं देंगे ना, ईवीएम को तो दोष कैसे ही दे पाएंगे? तो ठीक है ना। अब सुन लीजिए, अब आपने पहले जो सवाल पूछा उसका जवाब दे दीजिए। जी कंप्लीट कीजिए। भारतीय जनता पार्टी का रास्ता उत्तर प्रदेश ने काट दिया है, और ये इसलिए काट दिया, मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मभूमि है, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पूरा जीवन एक आदर्श स्थापित करने के लिए खपा दिए थे, और उन्होंने तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने आप लोगों को बहुमत क्यों नहीं दिला दी भाई? धर्मेंद्र जी, अब जब 46 पर थे तो थोड़ा और धक्का लगा देते प्रभु श्री राम, 70-72 तक ले जाते आप लोगों को उत्तर प्रदेश में, और देश में ले जाते 300 पार। तो अच्छा लगता है विद्या जी, विदेशी को रोकता जवाब तो अच्छा लगता है, आप सवाल पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा जी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान पूरा जीवन खपा दिए थे। आज भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही है, भारतीय जनता पार्टी का जो अहंकार है, उसका मुंहतोड़ जवाब इस देश की जनता ने दिया। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी अयोध्या से चुनाव हार चुकी है, तो इस बात को समझिए, लोकतंत्र की ताकत, आदमियों की इज्जत, नागरिकों की पहचान, इस देश की फैब्रिक जो भी तोड़ने का प्रयास करेगा वो एक दिन टूट जाएगा। अविनाश जी, क्या प्रभु श्री राम का आशीर्वाद समाजवादी पार्टी को मिला है? उस समाजवादी पार्टी को जिस पर आरोप ये लगे कि उन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई। और दूसरी बड़ी बात कि उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी ने बड़ा लॉस किया है तो उसकी वजह क्या नजर आ रही है? क्या जो सोशल इंजीनियरिंग अखिलेश यादव ने की, यादवों को कम टिकट दिया, सिर्फ परिवार के लोगों को टिकट दिया, या बीजेपी ने अपने सिटिंग एमपीज को बदला नहीं, नए उम्मीदवार नहीं खड़े किए? विद्या जी, आपने कई कारण गिना दिए, और